इधर महाराष्ट्र की मुंबई से अगली खबर, जहां विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पेपर लीक का मामला एक बार फिर राज्य की राजनीति के केंद्र में आ गया है। महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए के नेताओं ने विधान भवन परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार पर लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों को रोकने में पूरी तरह विफल रहने का आरोप लगाया है। विपक्ष का कहना है कि बार बार पेपर लीक होने से लाखों मेहनती युवाओं के सपने टूट रहे हैं, उनकी वर्षों की तैयारी पर पानी फिर रहा है और सरकार केवल आश्वासन देने तक सीमित है। दरअसल प्रदर्शन के दौरान एमवीए के नेताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए। विपक्ष का कहना है कि जब भी किसी बड़ी भर्ती परीक्षा का आयोजन होता है, उससे पहले या फिर उसके दौरान पेपर लीक की घटनाएं सामने आने लगती हैं, जिससे पूरी परीक्षा प्रक्रिया पर ही सवाल उठने लगते हैं। इसी मुद्दे पर शिवसेना यूबीटी के विधान परिषद सदस्य अंबादास दानवे ने भी सरकार को घेरते हुए कहा कि नीट राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा थी, लेकिन जब महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हुआ तो ये साफ हो गया कि राज्य भी पेपर लीक के बड़े केंद्र के रूप में सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये केवल एक परीक्षा का मामला नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य और सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था की विश्वसनीयता का सवाल है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार पेपर लीक माफिया पर प्रभावी कार्रवाई करने में नाकाम रही है। यही वजह है कि ऐसी घटनाएं लगातार दोहराई जा रही हैं। एमवीए नेताओं ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराई जाए, दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी भी भर्ती परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल न उठे। दूसरी ओर इस मुद्दे को लेकर विधान भवन परिसर में राजनीतिक माहौल भी गर्माता हुआ नजर आया। सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली। अब देखना होगा कि राज्य सरकार विपक्ष के इन आरोपों का क्या जवाब देती है और क्या युवाओं की सबसे बड़ी चिंता बने पेपर लीक पर कोई ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि हर बार पेपर लीक होने के साथ केवल एक परीक्षा नहीं बल्कि लाखों युवाओं का भरोसा भी टूटता है। ये टीईटी का पेपर का तो जो मामला है, जैसे नीट के एग्जाम में हुआ था, तो ऐसे लगभग दिखाई दे रहा है कि पूरे देश भर में एक जैसे षड्यंत्र करने वाले कुछ मुजरिम हैं, उसी तरीके से उनकी मूल जो है, जड़ जो है वो महाराष्ट्र तक पहुंच गई है। मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इसको बहुत सीरियसली लिया है और इसके बारे में उचित निवेदन सरकार जरूर करेगी। देखो, नीट का पेपर नेशनल लेवल का था। बहुत से लोगों ने ऐसा किया कि महाराष्ट्र को टारगेट बनाया जा रहा है, लेकिन टीईटी का पेपर जब फूटा है, जब लीक हुआ है, तो ये समझ में आया कि महाराष्ट्र इसका केंद्र बिंदु है। 6 लाख जो टीचर्स है उनके लिए ये टीईटी की एग्ज़ाम हो रही थी। मैं समझता हूँ ये पेपर आर्थिक धांधली, आर्थिक व्यवहार करके लीक किया गया है। इसमें शिक्षण विभाग का पूरा सहभाग सामने आ रहा है, उसका हम ये अधिवेशन में भंडाफोड़ करेंगे।